नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल रोसा रावटे। आज मैं आपको बताने वाला दोस्तों भौतिक ज्ञान चैप्टर ध्वनि में टोटल आज 25 क्वेश्चन का आज अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। पहला प्रश्न है यहाँ पर डेसिबल है। आपके ऑप्शन है ए वाद्य स्वर, बी है वाद्य यंत्र, सी है शोर की तरंगदैर्घ्य या डी है ध्वनि स्तर के मापन की इकाई। तो पहला प्रश्न का सही उत्तर क्या है यहाँ पर, डी ध्वनि स्तर के मापन की इकाई। तो एक बात और बता दूं, ध्वनि की परिभाषा क्या होती है। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है और उनकी अनुभूति हमें क्या कानों के द्वारा होती है, इसे क्या कहते हैं, हम ध्वनि के नाम से पुकारते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 2। ध्वनि तरंगे की प्रकृति होती है। आपके ऑप्शन है ए अप्रगामी, बी है अनुप्रस्थ, सी है अनुदैर्घ्य या डी है विद्युत चुंबकीय। प्रश्न क्रमांक 2 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर, सी अनुदैर्घ्य। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 क्या है यहाँ पर। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। आपके ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक या डी है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। आपके सही उत्तर क्या है यहाँ पर, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ए है 20 हर्ट्ज से कम। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4 क्या है यहाँ पर। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। आपके ऑप्शन है ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बी है 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज तक, सी है 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज तक या डी है 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर क्या है प्रश्न क्रमांक 4 का, ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 5। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। आपके ऑप्शन है ए 1000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति के अनुदैर्घ्य तरंगे, बी है 1000 से 10,000 हर्ट्ज आवृत्ति के अनुप्रस्थ तरंगे, सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के अनुप्रस्थ तरंगे या डी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के अनुदैर्घ्य तरंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर, डी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे। देखते प्रश्न क्रमांक 6 क्या है यहाँ पर। श्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा, आपके ऑप्शन ए सुनी जा सकती है, बी नहीं सुनी जा सकती, सी है कभी कभी सुनी जा सकती है या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर, ए सुनी जा सकती है, क्योंकि श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति होती है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। परश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। आपके ऑप्शन ए गाल्टन ने, बी हर्ट्ज ने, सी न्यूटन ने या डी फैराडे ने। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर, ए गाल्टन ने। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 8। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, आपके ऑप्शन ए चमगादड़ परश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है, बी है चमगादड़ अश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है, सी है चमगादड़ श्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है या डी है चमगादड़ को अंधेरे में अधिक दिखाई देता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर, ए चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 9। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। आपके ऑप्शन है ए वायु में, बी है जल में, सी है निर्वात में या डी है लोहा में। आपका सही उत्तर क्या है प्रश्न क्रमांक 9 का, सी है निर्वात में। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किसमें, निर्वात में। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। आपके ऑप्शन है ए वायु में, बी है जल में, सी है निर्वात में या डी लोहा में। तो प्रश्न क्रमांक 10 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर, ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है, लोहा या इसे क्या बोलेंगे, इस्पात में चाल अधिक होती है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। वायु में ध्वनि का वेग लगभग, आपके ऑप्शन है ए 110 मीटर प्रति सेकंड, बी है 220 मीटर प्रति सेकंड, सी है 232 मीटर प्रति सेकंड या डी है 332 मीटर प्रति सेकंड।
तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर 332 मीटर पर सेकंड। और एक बात और बता दूं, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, जल में ध्वनि का वेग या चाल कितना होता है 1483 मीटर पर सेकंड। लोहे में ध्वनि का वेग कितना होता है, लोहा में ध्वनि का वेग कितना होगा 5130 मीटर पर सेकंड। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। ध्वनि के वेग का मानक सबसे कम होती है। आपके ऑप्शन है ए द्रव में, बी ठोस में, सी है पारा में, या डी है गैस में। प्रश्न क्रमांक 12 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर डी गैस में। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 13। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए वायुयान के, बी है ध्वनि के, सी है अंतरिक्ष यान के, या डी है जलयान के। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है ए वायुयान के। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। आपके ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, बी है 30 से 40 डेसिबल, सी है 50 से 60 डेसिबल, या डी है 90 से 100 डेसिबल। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर 30 से 40 डेसिबल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। आपके ऑप्शन है ए गुणता, बी है तीव्रता, सी है तारत्व, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर सी तारत्व। तारत्व के कारण ध्वनि के मोटी या पतली होती है। प्रश्न क्रमांक 16। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। आपके ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, बी है रमन प्रभाव, सी है रेडियो तरंगों का परावर्तन, या डी है रेडियो तरंगों का अपवर्तन। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर सी है रेडियो तरंगों का परिवर्तन। इंपॉर्टेंट बात बता दूं, रडार क्या होती है। रडार वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली होती है ना। रडार क्या होती है वस्तुओं को पता लगाने वाली एक प्रणाली होती है। जैसे इसका उदाहरण क्या है, इसकी सहायता से गतिमान वस्तु जैसे वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियों आदि की दूरी है ना, आदि की क्या दूरी, ऊंचाई, हाइट, दिशा, चाल आदि की दूर से पता चल जाता है। और इसके अलावा क्या होता है मौसम में तेजी से आ रहे परिवर्तनों का भी पता चल जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 17। ध्वनि का प्रभाव मानव प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। आपके ऑप्शन है ए परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर ए है परावर्तन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका ऑप्शन है परावर्तन, बी है विवर्तन, सी है अपवर्तन, या डी है ध्रुवण। प्रश्न क्रमांक 18 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर ए परावर्तन। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है यहाँ पर सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए इंजीनियरों द्वारा, बी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, सी डॉक्टर द्वारा, या डी नौसंचालकों द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही उत्तर क्या है यहाँ पर डी नौसंचालकों द्वारा। सोनार क्या होती है यहाँ पर सोनार एक तकनीक है जो नौ चालान जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करती है, उसको सोनार कहते हैं। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 क्या है यहाँ पर अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। आपके ऑप्शन है ए डॉपलर ने, बी है सेबिन ने, सी है लाप्लास ने, या डी है न्यूटन ने। प्रश्न क्रमांक 20 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर बी सेबिन ने।
प्रश्न क्रमांक 21 क्या है? रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए व्यतिकरण, बी है अनुनाद, सी है परिवर्तन या डी है अपवर्तन। तो प्रश्न क्रमांक 21 का सही उत्तर क्या है होगा यहाँ पर? बी है अनुनाद। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 22। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए क्रॉम्पटन प्रभाव, बी है डॉपलर प्रभाव, सी है प्रकाश विद्युत प्रभाव या डी है रमन प्रभाव। तो प्रश्न क्रमांक 22 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बी डॉपलर प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 23 क्या है यहाँ पर? डॉपलर प्रभाव संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए मनोविज्ञान, बी जनसंख्या, सी है मुद्रा प्रचलन या डी है ध्वनि। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होगा? आपका उत्तर है डी है ध्वनि। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 24 क्या है यहाँ पर? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? आपके ऑप्शन है ए 1/2 सेकंड, बी है 1/5 सेकंड, सी है 1/10 सेकंड या डी है 1/20 सेकंड। तो प्रश्न क्रमांक 24 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? सी 1/10 सेकंड। देखते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 25 क्या है यहाँ पर? ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। आपके ऑप्शन है ए 50 डेसिबल, बी है 70 डेसिबल, सी है 85 डेसिबल या डी है 95 डेसिबल। आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 25 का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? डी 95 डीबी अर्थात 95 डेसिबल। ये थे दोस्तों भौतिक विज्ञान चैप्टर ध्वनि में टोटल आज 25 क्वेश्चन का अध्ययन किए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।